सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में। आज हम देखेंगे कि राजतंत्र और गणतंत्र, गणतंत्र यानी रिपब्लिकन और राजतंत्र यानी मोनोरेसी, ये क्या होता है। तो जैसे स्पष्ट है, वर्ड से ही स्पष्ट है, राजतंत्र यानी राजा का तंत्र है ना, यानी जहां का प्रधान एक आदमी होता है। वैसे राजतंत्र का भी अलग अलग कंसेप्ट है, राजतंत्र में भी बहुत बातें हैं। राजतंत्र जैसे अगर आपको हम एक दो एग्जांपल आपको बताना चाहे तो अभी लंदन में जो वहाँ की विक्टोरिया है रानी, वहाँ की वो वंशागम चला आ रहा है, यानी खानदानी चला आ रहा है। तो वहाँ भी राजतंत्र है, लेकिन वहाँ राजतंत्र केवल नाम के लिए है। वहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, सारा काम वहाँ का प्रधानमंत्री करता है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ चले जाइए तो हमारे यहाँ भी सारा काम तो करता प्रधानमंत्री है, लेकिन हमारे यहाँ का जो हेड होता है वो गणतंत्र होता है, और अमेरिका का जो है और लंदन का जो हेड है वो राजतंत्र है। ये आप समझ सकते हैं। यानी जो खानदानी परंपरा चली आ रही है, खानदानी चली आ रही है, जिसका एक आदमी मुखिया होता है कहने के लिए मात्र, वो राजतंत्र है। और कहीं कहीं तो राजतंत्र के हाथ में ही पूरा सत्ता रहता है। तो ये अलग अलग कंसेप्ट है। राजतंत्र यानी खानदानी पेशा होना, तो बेसिकली दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आइए हम लोग कुछ बिंदु को चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले राजतंत्र में देखते हैं। तो राजतंत्र में किसी राज्य का या किसी देश का भी हो सकता है, जो अध्यक्ष होता है एक राजा होता है। यह राजा खानदानी भी हो सकता है, या राजा ऐसा भी हो सकता है, राजा खानदानी भी होता है, अक्सर समझ लीजिए ऐसा। ठीक, यही कॉन्सेप्ट है। दूसरी तरफ हम गणतंत्र में देखें तो राज्य का शासन राज्य का राजा न होकर संघ के द्वारा होता है। ये संघ के द्वारा चुनाव होता है। जैसे कि हमारे यहाँ गणतंत्र है, तो हमारे यहाँ सबसे जो बड़ा पोस्ट है ये राष्ट्रपति का है। ये राजा ही है एक तरह से, लेकिन डायरेक्ट नहीं होकर इनडायरेक्ट है, यानी ये संघ है, ये डायरेक्ट राजा नहीं कहलाता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति कहलाता है। जो सबसे राज्य के सबसे बड़े हेड हैं ये गणतंत्र होते हैं, लेकिन ये खानदानी नहीं होते हैं, इनको इनडायरेक्ट रूप से ही चुनाव किया जाता है। वो गणतंत्र हुआ। और जिसका कोई चुनाव नहीं होता है, जिसका पोता था उसका बेटा हुआ, जिसका बेटा था उसका पोता होगा, जिसका पोता है आने वाला पोता होगा, या आने वाला उसका संतान होगा, इसी को राजतंत्र कहते हैं। दूसरा देखें तो राजतंत्र जो होता है वन शो आर्मी होता है, वन मैन आर्मी। एक आदमी फैसला ले सकता है जो किसको सजा देना है, किसको क्या करना है। बाहुबली आप मूवी देखे होंगे, एक आदमी फैसला लेता था, देखे रहे होंगे। उसी तरफ दूसरी तरफ हम लोग चले गणतंत्र में होकर, तो गणतंत्र का शासन का जो संचालन है ये भी बहुत बड़ा आदमी उसमें नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ प्रमुख आदमी होता है। जैसे गणतंत्र में, राजतंत्र में जो फैसला लेता है किसी चीज पर, एक आदमी पूरा फैसला ले लेता है, उसमें जो क्या करना है नहीं करना है एक ही आदमी करता है। लेकिन गणतंत्र में का फैसला कुछ उसकी कमेटी होते हैं मिल के लेते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा हम लोग देखें तो राजतंत्र में प्रजा से राजस्व प्राप्त करने का अधिकार राजा से होता है, यानी कितना टैक्स लेना है तो ये डायरेक्ट क्या कर सकता है राजतंत्र। जैसे कि हमारे यहाँ पहले अंग्रेज था, ये अंग्रेज क्या करती थी, सीधे घोषणा कर दिया कि इतना टैक्स लेना है, इतना लगान वसूलना है, वसूला जाता था। जैसे कि तिनकठिया लगान का स्कीम था, आप सुने होंगे। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, ये टैक्स डायरेक्ट नहीं लेती है सरकार, ये इनडायरेक्ट रूप से लिया जाता है। यहाँ भी टैक्स होता है। आगे बात करें तो इसके पास शासन जो होता है एक नियमित और केंद्रीकृत होता है। मानिए नहीं, इसका सेनापति जैसा एक आदमी जो कह देगा मरो तो मरो और छोड़ो तो छोड़ो, एक ही आदमी पूरा इसका सुनवाई करता है। बात बाकी इसमें कोई ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। लेकिन इसका जो सेना होता है गणतंत्र का सेना, इसमें सेनापति होता है, अधिनायक होता है, नायक होता है, लेफ्टिनेंट होता है, यानी प्रधान का छोटा छोटा टुकड़ा होता है। हर प्रधान का हर का अलग अलग नायक होता है। लेकिन रावण में नहीं है, लेकिन राजतंत्र में नहीं है। राजतंत्र में क्या है, एक आदमी कहा जो किसी को मारना है तो सारी सेना मार सकता है। ये अलग अलग टुकड़ा में नहीं बटा होता है, पूरे केंद्रीकृत पावर राजा के हाथ में होता है। लेकिन गणतंत्र में जो सेना होता है उसका अलग अलग होता है। यहाँ जो राजतंत्र में होता है ये बॉस होता है ना, ये एक तरह से क्या होता है, बॉस होता है। लेकिन यहाँ राजतंत्र में बॉस नहीं है, ये मिलाकर काम करने वाला है। तो दोनों में थोड़ी थोड़ी बेसिकली अंतर है। राजतंत्र, गणतंत्र और राजतंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। ये भी राज्य का प्रधान होता है, और जो गणतंत्र में राजा होते हैं ये भी राज्य का प्रधान होता है। लेकिन दोनों का अलग अलग कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। राजतंत्र का मतलब अगर समझ सकते हैं तो सत्ता किसी एक आदमी से, और वो भी खानदानी, इसमें कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं है, और उसमें
न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका पूरे एक आदमी के हाथ में रहता है। सीधा समझ सकते हो तो राजतंत्र है। और गणतंत्र में सबको मेन पावर तो रहता है राष्ट्रपति के हाथ में, लेकिन सबका अलग अलग कर्मचारी होता है, सबका अलग अलग विभाग थोड़ा बांटा होता है। तो ये जो शासन होती है ये होती है राजतंत्र। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।